यदि हमसे कोई प्रश्न करे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों सृजा और एक वाक्य में इसका उत्तर देना हो, तो जो बात होगी वो ये कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, मानव जाति को, मनुष्य को इसलिए सृजा कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, कि मनुष्य परमेश्वर की उपासना करे। और भी बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु जो मूलभूत और प्राथमिक उद्देश्य है वो ये कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर ने हमको इस उद्देश्य से नहीं बनाया कि हम किसी पद को प्राप्त करें, हम किसी बहुत बड़े संसार में किसी स्थान पर पहुंच जाएं, हम बहुत लोकप्रिय हो जाएं, हमारा नाम अखबारों में छपने लगे, हमारा नाम संगमरमर पर लिखा जाए, हमारा नाम स्वर्णाक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। परंतु परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि हमारी जिंदगियों से परमेश्वर को आदर और महिमा मिले, हमारी जिंदगियों से लोग जान सकें कि परमेश्वर जीवता है और परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है वो चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, अपनी जिंदगी में उसको प्राथमिकता दें। बाइबल में एक पुस्तक है जिसको भजन संहिता कहा जाता है, और दाऊद ने इन भजनों को लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। यदि हम हर दिन 1 या 2 या 3 इन भजनों का अध्ययन करें तो हम वास्तव में परमेश्वर की आराधना का अर्थ समझ पाएंगे, किस प्रकार से हृदय से हमें सृष्टिकर्ता की उपासना करना है। दाऊद ने इस बात को बहुत स्पष्टता से अपने भजनों में लिखा है, और इन भजनों में वो खूबसूरती है, इन भजनों में वो गहराई है, इन भजनों में वो प्रकाश है कि मानो हमारी आत्मा आलोकित हो जाती है, हमारा मन उत्साह से भर जाता है, हमारा हृदय उमंग से भर जाता है। व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय की 12वीं आयत में देखिए तो लिखा है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी उपासना हो। कितनी बार हमारी जिंदगियों में ऐसा हो जाता है कि सृष्टिकर्ता के अलावा हम सृष्टि की उपासना करने लगते हैं, हम किसी पद की उपासना करने लगते हैं, हम किसी अधिकारी या शासक की उपासना करने लगते हैं। हमारी जिंदगियों में पहला स्थान किसी बहुत बड़े विद्वान का हो जाता है, बहुत बड़े पद का हो जाता है, बहुत बड़ी वस्तु जिसकी हमको अपेक्षा है, हमको इच्छा है, हमारे आकर्षण का केंद्र है, वो हमें प्राप्त हो जाती है और हमारा सारा ध्यान वहां चला जाता है और प्राथमिकता परमेश्वर की नहीं रह जाती। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय की 23वीं और 24वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत प्रमुख बात हमसे कहते हैं, एक बहुत प्रमुख निर्देश हमको देते हैं, एक बहुत विशिष्ट और प्राथमिक तथ्य को उजागर करते हैं। वो कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और यह अवश्य है, ध्यान दें, यह अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यह आवश्यक है कि हम आत्मा और सच्चाई से अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर, हमारे रचयिता का भजन करें, उसकी उपासना करें। यदि हमारी आराधना दिल की गहराई से नहीं होगी, यदि हमारी उपासना एक परंपरा बन जाएगी, यदि हमारी आराधना एक आडंबर बन जाएगी, यदि हमारी उपासना एक औपचारिकता को पूरा करना बन जाएगी, तो हमारी आराधना परमेश्वर को स्वीकार नहीं होगी। हम अपनी जिंदगी में कितने भी सफल समझे जाएं, पर हम
अपनी आत्मिक जिंदगी में असफल हो जाएंगे, अपनी आत्मिक यात्रा में विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो आज थोड़ी देर के लिए हम विचार करेंगे कि सच्ची आराधना कब होती है, सच्ची आराधना कैसे होती है। हम सब सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं, अपने परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से उसने हमको भेजा है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? पहली बात, सच्ची आराधना तब होगी जब हमारा ध्यान स्वयं से हटकर, संसार से हटकर परमेश्वर पर केंद्रित होगा। हमारी जिंदगी में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत से लोगों की हमको आवश्यकता होती है, बहुत से लोगों को हमारी आवश्यकता होती है, बहुत सी समस्याओं से हम गुजरते हैं, बहुत से समाधान हमको ढूंढना पड़ते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, और तब हमारा सारा ध्यान हमारी पीड़ाओं के ऊपर, हमारे उत्तरदायित्वों के ऊपर, लोगों के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, घटनाओं के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, और हमारा ध्यान हमारी समस्याओं तक, हमारी विषमताओं तक केंद्रित हो जाता है, और हमारा ध्यान संपूर्णता से, गहनता से परमेश्वर की ओर नहीं लगता। सच्ची आराधना तब होती है जब हमारा ध्यान स्वयं से हटकर, इन सब बातों से हटकर परमेश्वर की ओर केंद्रित होता है। केवल परमेश्वर की ओर हमारा संपूर्ण ध्यान लगता है। जब परमेश्वर प्रधान हो जाता है और हम शून्य हो जाते हैं, हमारा सारा मन, हमारी सारी बुद्धि परमेश्वर की ओर लग जाती है। भजन संहिता उसके 8वें अध्याय की पहली आयत में दाऊद लिखता है, यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग से दिखाया है। और उसके बाद भजन संहिता के 8वें अध्याय की तीसरी आयत में, जो मेरी बहुत प्रिय आयत है, वहां पर दाऊद लिखता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रख। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं वचन में, कि जब तेरी सृष्टि को मैं देखता हूं परमेश्वर, कि तूने मात्र कहा, तेरे वचन से सृष्टि की सृजना हो गई, करोड़ों और अरबों तारागणों की सृष्टि हो गई, उनमें से कई पृथ्वी से भी बड़े हैं। तूने मात्र कहा तो पर्वत और नदियां और समुद्र और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। परमेश्वर, तेरा वचन इतना महान है, इतना सामर्थी है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उस पर ध्यान करे? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उससे प्रेम करे? तो फिर मनुष्य क्या है कि उसको बचाने के लिए तू अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कर दे? तो फिर मनुष्य क्या है? क्या हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, परमेश्वर ने आकाश मंडल और सारी जो सृष्टि परमेश्वर की है, वो उसकी उपासना करती है। भजन संहिता उसके 19वें अध्याय की पहली से तीसरी आयतों में लिखा हुआ है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता, जहां उसकी सृष्टि, जहां उसकी सृजना की आहट नहीं है, जहां उसकी सृष्टि दृश्य नहीं है, जहां उसके आश्चर्य कर्म व्यक्त नहीं हुए, कोई ऐसा स्थान नहीं है। उस महान परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, हम उसकी आराधना करें, अपना सारा मन, अपनी सारी बुद्धि परमेश्वर की ओर लगाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो सच्ची आराधना होती है। दूसरी बात, सच्ची आराधना होती है जब हम
सच्चे परमेश्वर का अनुभव करते हैं। हम अनुभव करते हैं कि उसने इतना प्रेम किया कि हमको ढूंढने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमको उठाने के लिए अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़ा। उस प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर के दिखाया कि परमेश्वरत्व क्या है, कि मार्ग, सत्य और जीवन वही प्रभु यीशु मसीह बन गया। और उसने हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए मृत्यु भी सह ली, मृत्यु दंड भी सह लिया, और उसने हमको विजय दिलाने के लिए मृत्यु को परास्त करके हम सबों को अनंत जीवन, उद्धार और मोक्ष का रास्ता बता दिया। और परमेश्वर की इस अद्भुत योजना को स्वीकार करते हैं, उनके सामने मृत्यु का भय नहीं, अनंत जीवन है। जब हम सच्चे सृष्टिकर्ता की सच्चे मन से उसके प्रेम का एहसास करते हुए उस पर ध्यान लगाते हैं, तो हमको एक नया अनुभव होता है। तब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरी पत्नी इंदु और मुझे यूरोप और अमेरिका के बहुत से खूबसूरत स्थान देखने का अवसर मिला अनेक बार जीवन में। और एक बार मैं और इंदु वियना ऑस्ट्रिया में थे। बहुत खूबसूरत स्थान है, और वहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर भव्य चर्च भवन बने हुए हैं। करोड़ों और अरबों रुपए खर्च हुए होंगे उनको बनाने में। खूबसूरत उनकी जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनकी जो चौखटें हैं, उनके जो पुलपिट हैं, उनकी जो बेंचेस हैं, अद्भुत हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां जाने के लिए, उनमें से बहुत से चर्च भवन में जाने के लिए आपको टिकट लगता है उनको देखने के लिए। परंतु दुखद बात क्या है कि वो चर्च भवन म्यूजियम बन गए हैं। उन चर्च भवनों में आराधना नहीं होती। कितनी दुखद बात है। परंतु जो बात हमको समझना है वो ये कि जब हम उस प्रभु यीशु मसीह का अनुभव अपने हृदय में करते हैं, अपने जीवन की यात्रा में करते हैं, जब हम टूटे हुए होते हैं, जब हमारे स्वप्न टूट जाते हैं, जब हम पीड़ा से गुजरते हैं, जब हम उस सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता होती है, जब हमारी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं दिखाई देता, और जब हमको इस प्रभु यीशु मसीह में ये खजाना मिल जाता है, जब इस प्रभु यीशु मसीह में जीवन और मरण के उत्तर मिल जाते हैं, इस प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन का वरदान मिल जाता है, इस प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की परिभाषा मिल जाती है, इस प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, तो इस अनुभव से गुजरते हुए हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे शरीरों में निवास करता है। मनुष्य के हाथों से बनाए गए भवनों में परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर तो इस भवन में रहता है जिसको उसने रचा है। परमेश्वर जो इतना महान है, ये आश्चर्य की बात है कि वो मेरे और आपके हृदयों में रहता है, यदि हम उसको स्वीकार करें। तो मुद्दे की बात यह है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं सच्चाई से जब हम उसके सत्य को, उसके मार्ग को और उसके द्वारा दिए गए जीवन को स्वीकार करते हैं। हमें जब ये अनुभव होता है, यशाया जो नबी था और उसने एक प्रमुख पुस्तक लिखी जो बाइबल में पाई जाती है, उसमें उस अनुभव का वर्णन है जो वो परमेश्वर का करता है, जो परमेश्वर उसका दर्शन उसे होता है, वो परमेश्वर का स्वर्ग का अनुभव करता है। लिखा हुआ जब राजा की मृत्यु होती है, यशाया नबी के 6वें अध्याय में यशाया अपने अनुभव का वर्णन करता है कि जब उसने परमेश्वर को देखा और स्वर्ग का दर्शन किया, और उसने स्वर्ग के दूतों को देखा जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और पवित्र 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 कहते हुए वो थकते नहीं, और आनंद से, उन्माद से, उमंग से परमेश्वर की सराहना करते हैं। और उसकी पवित्रता के तेज से सारा का सारा भवन मानो भर गया। तब यशाया को उस परमेश्वर की पवित्रता का, उस परमेश्वर के प्रकाश का एहसास हुआ, और तब वो लिखता है, हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध
होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मैंने यहोवा के महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। उसको परमेश्वर का अनुभव हुआ, और जब उसको परमेश्वर का अनुभव हुआ तो उसको अपनी पापमय दशा का भी एहसास हुआ, और उसी बिंदु पर वो परमेश्वर के सामने आराधना करने लगा। उसको जो अनुभव हुआ, उस अनुभव से उसने परमेश्वर की महानता को, उसकी उज्जवलता को देखा, और वो हतप्रभ हो गया और उसकी आराधना करने लगा। तो सच्ची आराधना तब होती है जब हम उस सच्चे परमेश्वर के सच्चे रास्ते का एहसास करते हैं। एक बात और, सच्ची आराधना तब होती है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। जिंदगी में विरोध की बातें तो हम सुनते हैं, जिंदगी में पीठ पीछे की गई हमारी बुराई की बातें तो हमारे तक पहुंच जाती हैं, जिंदगी में हमारी आलोचनाओं की बातों का, विरोध की बातों का हम एहसास तो करते हैं, कटाक्ष भरी बातें भी हम सुनते हैं, टेलीविजन पर न्यूज हम सुनते हैं, नेताओं की बातों को सुनते हैं, अधिकारियों की बातों को सुनते हैं, पत्रकारों की बातों को सुनते हैं, बलात्कार और आगजनी की घटनाओं की बातों को हम सुनते हैं। परंतु क्या हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं? क्या हमारा ध्यान कभी परमेश्वर पर जाता है? उसकी आवाज सुनने का हमें मन होता है, वो हमसे क्या कहना चाहता है? किसी ने कहा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बात परमेश्वर से कहते हैं, और जब हम उसके वचन को, जब हम उसके पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो मानो हम उसकी आवाज सुनते हैं। और इसीलिए लिखा हुआ है बाइबल में, जहां तेरा वचन होता है वहां प्रकाश होता है। जहां तेरा वचन होता है वहां वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जहां परमेश्वर का वचन होता है वहां वो कहता है मैं तुझे क्षमा करता हूं। जहां परमेश्वर का वचन होता है वहां वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे अपने आगोश में लेता हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं तुझे नया जीवन देना चाहता हूं, मैं तेरे पापों को क्षमा करना चाहता हूं, मैं तुझे अनंत जीवन देना चाहता हूं, मैं मृत्यु के भय से तुझे निकालना चाहता हूं, मैं तुझे शारीरिक और आत्मिक चंगाई भी देना चाहता हूं। सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सोच है। हर व्यक्ति का सोच है, हर व्यक्ति पर परमेश्वर की निगाह लगी रहती है। परमेश्वर के वचन के संदर्भ में भजन संहिता के 119वें अध्याय में अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। उसका वचन हमें पाप करने से रोकता है। 49वीं आयत में लिखा हुआ है कि तेरे वचन के द्वारा मुझे आशा मिली है। आई हैव होप, निराशा नहीं परंतु आशा मुझे मिली। 50वीं आयत में लिखा है तेरे वचन के द्वारा मुझे शांति मिलती है। 93rd आयत में लिखा है कि तेरे वचन के द्वारा मैं जिलाया गया हूं। आई वॉज लाइक अ डेड पर्सन, मेरी संवेदनाएं मृतक हो गई थी, तेरे वचन ने मुझको जिला दिया है। मैं अच्छे बुरे, सच झूठ, नैतिक अनैतिक, इन सब बातों को मैं भूल गया था, मुझे इन बातों का एहसास नहीं था, मेरी संवेदना जाती रही थी, परंतु तेरे वचन ने मुझे जिलाया है। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो गया हूं। 104 आयत में लिखा हुआ है, और इसलिए मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। जो मिथ्या के मार्ग हैं, जो असत्यता से भरे हुए हैं, जो अंधकार से भरे हुए हैं, जो कथा कहानियों से भरे हुए हैं, जिनमें सत्यता नहीं, जिनमें ऐतिहासिकता नहीं, जिनमें प्रमाण नहीं। 130वीं आयत में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, उनमें मैं सच्चाई को देख पाता हूं। 105वीं आयत में तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 173 तेरे हाथ मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। तो सच्ची आराधना तब होती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसके वचन
को पढ़ते हैं, उसके वचन की शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। और चौथी और अंतिम बात वो ये कि सच्ची आराधना में हमारी चिंताओं का बोझ प्रार्थनाओं में बदल जाता है। जब हम सच्ची आराधना करते हैं, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने संपूर्ण भाव से, अपने सारे ध्यान से जब हम उसकी आराधना करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, तो हमारी चिंताएं जो हैं वो प्रार्थनाओं में बदल जाती हैं और हमारा बोझ जो है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। सारे संसार में उसका प्रेम पाया जाता है, सारे संसार में हर एक व्यक्ति से वो प्रेम रखता है। वो चाहता है कोई नाश ना हो, सब उसको पहचाने, सब उसके मार्गों पर चलें, उसके वचन के प्रकाश में जिएं, उसकी इच्छा को पूरा करें। वो हमारी चिंताओं को जानता है, वो हमारी पीड़ाओं को जानता है, वो हमारी समस्याओं को जानता है। फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 6वीं और 7वीं आयतों में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तो परमेश्वर की शांति जो मनुष्यों की समझ से परे है, वह तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम आराधना करते हैं तो ये बोझ उतर जाते हैं और परमेश्वर की शांति जो मनुष्यों की समझ से परे है, वो शांति जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो शांत मन, वो शांत चित्त परमेश्वर हमको देता है। भजन संहिता उसके 84वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है आराधना के विषय में, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। थोड़ी थोड़ी देर की आराधना, दिन भर में मेरी जो दिनचर्या होती है, उसमें किए गए सारे प्रयासों से, सारे परिश्रम से कहीं अधिक उत्तम है वो समय जो मैं तेरी आराधना में बिताता हूं। जहां परमेश्वर की आराधना होती है, वहां हमारे जीवन की समस्याओं की नेव हिल जाती है, बंद द्वार खुल जाते हैं, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, पापों से क्षमा मिल जाती है, आश्चर्य कर्म हमें देखने मिलते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत से बंधन हैं, वो टूट जाते हैं। हमको अच्छे और बुरे, सच और झूठ, नैतिक और अनैतिक बातों का ज्ञान हो जाता है और तब हमारा मानो परमेश्वर से अंतरंगता से मिलन हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था जिसका नाम थोमा, और जब थोमा ये सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और उनका पुनरुत्थान हुआ और बहुत से लोगों पर वो प्रकट हुए, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसने प्रभु को क्रूस पर देखा था लटके हुए। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है, इतना समय गुजर गया है, दिन गुजर गए हैं, रातें गुजर गई हैं, ये असंभव बात है। और तब वो कहता है कि उन घाव में जहां पर उसको कीले ठोके गए थे, जहां पर उसको भाला भोंका गया था, उनको मैं स्वयं स्पर्श ना कर लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। शंकाओं से भरा हुआ थोमा। हमारे दिल में भी परमेश्वर के प्रति शंका हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई के प्रति शंका हो जाती है। पर तब प्रभु यीशु मसीह थोमा के सामने प्रकट होते हैं और तब थोमा देखता है, और जब वो उस सच्चाई को देखता है, उस प्रकाश को देखता है, उस परमेश्वर के परमेश्वरत्व को देखता है, तो लिखा है कि वो उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, माय लॉर्ड, माय गॉड, और वो उसकी उपासना करने लगता है। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की सच्चाई हमारे सामने आए, परमेश्वर के रास्ते को हम पहचान सकें, उसके वचन का अध्ययन कर सकें और प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकें। निश्चित रूप से हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में ये आराधना के भाव उमड़ेंगे और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको बनाया है कि हमारी जिंदगियों से उसकी उपासना हो, ना सिर्फ हम उसका सम्मान करें पर लोग
हमारी जिंदगियों में, हमारे व्यवहार में, हमारे प्रेम में उस प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर सकें, तो सच्ची आराधना होगी। आइए हम इस बात का प्रण करें कि हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करेंगे, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। और हमारी जिंदगियों में जब हम उसकी आराधना करेंगे तो हम महान कार्यों को होते हुए देखेंगे, दूसरों के जीवन हमारी जिंदगियों से आशीषित होंगे और उससे सच्चे परमेश्वर की गवाही होगी। परमेश्वर का नाम धन्य हो, उसकी आशीषें आप सबों तक पहुंचें, ऐसी हमारी याचना है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषें दे।